अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान अचकज़ई को एक मलंग इंसान समझकर कुछ देर के लिए पागल हो गया था और साथ मिल गया था। फिर पता चला कि अचकज़ई ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर अपने 8 रिश्तेदार असेंबली में घुसा दिए हैं और अपने भाई को गवर्नर लगवा लिया है। नाजरीन, ये अल्फाज बानी PTI के हैं जो जलसों और अपनी तकरीरों में महमूद खान अचकज़ई पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाया करते थे। इस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि जी महमूद खान अचकज़ई अपने भाई की गवर्नरशिप पर बिक गए। आज उसी महमूद खान अचकज़ई को बानी PTI ने अपनी पूरी पार्टी सौंपते हुए कौमी असेंबली में अपना ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा तस्दीक कर रहे हैं कि जी बानी PTI ने कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में आज़म खान स्वाति को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। इस नामजदगी पर यह सवाल ज़रूर उठता है कि जो शख्स हर वक्त दूसरों को मौरूसी सियासत के ताने मारा करता था, नई लीडरशिप सामने लाने का दावा किया करता था, आज उसे अपनी पार्टी में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो पार्टी की तर्जुमानी कर सके और कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बनने का अहल हो। क्या ये खान साहब की इनसिक्योरिटी नहीं है कि वो अपने अलावा किसी और को पार्टी में लीडर देखना ही नहीं चाहते? शेर अफजल मरवत की मिसाल सबके सामने है। जैसे ही कोई पार्टी वर्कर पॉपुलर होने लगता है तो उसे पार्टी से निकाल बाहर फेंका जाता है। कोई नई लीडरशिप सामने ना आ जाए इस खौफ से अपनी पूरी पार्टी उन वकला के हाथों में दे दी है जो कभी PTI का हिस्सा ही नहीं थे। नाजरीन, ये वही महमूद खान अचकज़ई है जो मौजूदा असेंबली का मैंडेट मानने को तैयार ही नहीं है। ये वही अचकज़ई है जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के इतने खिलाफ है कि उनसे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझते, मगर ओहदों के लिए आज उस बानी PTI के साथ जा खड़े हुए हैं जो बात ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। इस शख्स के सपाही बने बैठे हैं जिसकी सारी सियासती अंपायर की उंगली से इबारत है। ये वही महमूद खान अचकज़ई है जिनकी सियासत पंजाब को ताने मारते गुजरी, मगर इख्तिदार के लिए रायवंड और मरीजा पहुंचे और नवाज शरीफ के साथ मिलकर अपने भाई को गवर्नर और रिश्तेदारों को वजीर लगवा लिया। जी हाँ, ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जो पंजाब के सियासतदानों से सिर्फ इसलिए नाराज रहा करते थे कि वो मुख्तदर क़ुव्वतों के जरिए पावर में आते हैं और डील करते हैं। आज यही अचकज़ई बानी PTI का आम पार्टी वर्कर बनकर एहतजाज को लीड भी करता है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया या एलानिया मुलाकात के लिए तैयार भी है। दोहरे मयार की ये दास्तान यही ख़त्म नहीं होती। अभी चंद दिन पहले तक जो शख्स ऐलान कर रहा था कि जी PTI किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, आज वही शख्स ये ऐलान करवाता पाया गया कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लेगी। नाजरीन, PTI ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी, ये बात हम जानते थे, राना सनाउल्लाह जानते थे, हत्ता कि पूरी PTI जानती थी। अगर कोई बेखबर था तो वो थे सिर्फ बानी PTI। आज उन्हें भी पता लग गया और ऐलान भी हो गया। ये है जी टोटल सियासत बानी PTI की, और दावे हैं कि फैसला उनके बगैर हो ही नहीं सकता, पार्टी उनके दमखम से है। ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है कि फैसले अब बानी PTI के हाथों में नहीं रहे। पार्टी वही करती है जो उसे करना होता है, और जो नहीं करना होता उस पर बिला खौफ वीटो कर दिया जाता है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई है कि बानी PTI ये तक नहीं पूछ सकते कि उनके हुक्म पर दी गई 14 अगस्त की कॉल का क्या हुआ। आज़म खान स्वाति और बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज से इनकार करते हुए हकीकी आज़ादी का जश्न मनाने का ऐलान कैसे किया। यही वो बातें हैं जिसकी वजह से बानी PTI अपनी पार्टी से बददिल हो चुके हैं और अपनी रिहाई की सारी उम्मीदें अपने बेटों से बांधे बैठे हैं। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि उनकी रिहाई के लिए आलमी अदालत में पिटिशन दायर की जाए। कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा और ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला वापस क्यों लिया गया, आज अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी परवेज़ संधेला साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आफ्टर एजेस। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, हमने तो बड़ा आपको मिस किया, पार्टी ने भी मिस किया। ऑपोजिशन लीडर होने का वो जो एक डेजिग्नेशन है वो भी आपको मिस कर रही है, आपकी पार्टी आपको भरपूर मिस कर रही है। मैं आज अपने शो के तवज्जुद से याद कराऊंगी सारी पीटीआई को कि देखें जी ये बैरिस्टर तैमूर साहब हैं, इनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी डालें ताकि कुछ करें। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट फैसल मीर साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। संदेला साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो नेशनल असम्बली के मामलात चल रहे हैं इसके ऊपर तो डेफिनेटली हमने बात करनी है, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खबर हाईलाइट कर रही है पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान की फ्लड सिचुएशन है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, बल्कि इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ही ये जो सिचुएशन है इसका ताल्लुक ना पंजाब से है ना फेडरल से है इतना ज़्यादा। खैबर पख्तूनख्वा और कराची की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त वीनस का मंजर पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, हमारे फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब हों, वो सैलाबज़दा इलाकों में जा पहुँचे और उन्होंने हालात को ना सिर्फ उसका जायज़ा लिया है बल्कि उनको कंट्रोल में अपने करने की कोशिश भी की है। सब लोग जो हैं इस काम में इमदादी तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कोई तफरीक हमें नज़र नहीं आ रही है, कोई सुबाइयत का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे हम जो सूबे की हुकूमत है उसको बरी ज़िम्मा कर सकते हैं सर? बहुत शुक्रिया बिनश, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये असल में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं ना वो अब आपको पता है कि उस सूबे की अपनी डायरेक्ट भी जिम्मेदारियां होती हैं। अब कराची की सड़कें जब हम देखते हैं, बल्कि अभी मैं कराची का एयरपोर्ट पे देख रहा था, बम्बई का एयरपोर्ट भी वैसे ही नजर आता जैसे कराची का नजर आ रहा है। लेकिन क्या इन चीजों को पहले से, मतलब खास तौर पे जब आप कराची की बात करते हैं तो जिस तरह वो कराची में सड़कों पर पानी अनबिलीवेबल है, आपको लाहौर में नजर नहीं आता, फैसलाबाद में नजर नहीं आता, गुजरांवाला में नजर नहीं आता। तो ये सूबे की जो हुकूमतें हैं वो जो चला रहे हैं, ये उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर वक्त पे उन्होंने कुछ काम किए हों तो बारिशों के दौरान ऐसे हालात पैदा नहीं होते। जहां तक केपीके की बात है, केपीके तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मुझे ये लगता है कि केपीके को इस चैलेंज से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत को बिल्कुल इसमें से आउट करना पड़ेगा। आउट से मुराद ये है कि उनकी कोई भी चीज उन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा आपने, अगर उस सूबे के लोगों को बचाना है। क्योंकि देखिए वहां पे तो कोई हादसा होता है और उस हादसे से बिल्कुल जीरो सीखा जाता है। आप ये देखें कि दरियाओं के किनारों पे जो उनके घर बन रहे हैं, पहले फ्लड से पहले या वो जो एक सिस्टम है वो कितना एक्टिव है, लोगों को कितनी देर पहले बताया जाता है कि मूव कर जाए, फिर वहां पे जो बहुत सारी चीजें ना होने के बराबर है। अब वो जो एक क्रैश किया है एक हेलीकॉप्टर, पूरी वो कह रही है हमारे पास एक ही हेलीकॉप्टर था। और फिर वो जो ट्रेनिंग है लोगों की कि जब ऐसा कुछ होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं जो मतलब कि इस पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं। अभी यूरोपियन यूनियन जो है उनका दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये माहौलियाती तब्दीलियों से लोगों को कैसे दूर कराना है। तो पाकिस्तान में देखें, अब मैं सूबों की बात अगर करूं तो पंजाब को अगर देख लें तो बहुत चीजें बेहतर हैं। जब भी बारिश होती है कराची में जो मंजर पेश किया जाता है वो हम कहेंगे तो वो हमारे दोस्त बुरा बना जाएंगे, लेकिन केपीके पे। और वो मजे की बात एक और है, अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि मरकज ने हम पे कोई एहसान नहीं करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये काम करें। ऐसे नहीं होता। देखें ऐसे वक्त में तो ऐसे बयानात भी नहीं चलते। ऐसे वक्त में अब देखें ये बिलियन जो ट्री एक नामी मंसूबा था, मैं ईमानदारी से अगर वो जो कहा गया था या जो उसके फंड थे वो सारे के सारे दरख्त लगे होते ना, तो आज 10 साल के बाद उसका हमें बड़ा फायदा होता और वो हमें नजर आता। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने दरख्त लगाने थे उससे 3 गुना ज्यादा दरख्त वहां से काटे गए। और वो जो काटे गए दरख्त है ना, वो एक बहुत बड़ी वजह बन रही है केपीके में इस वक्त। अब ये सियासी तौर पे कहेंगे जो नून लीग वाले कह रहे हैं तो ये सियासत कर रहे हैं। भाई मैं सियासत नहीं कर रहा, जो आंखों में हम देख रहे हैं मैं वो बता रहा हूं कि अगर वो दरख्त लगे होते तो आज पता उसका। क्या मेरे भाई, मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारी बातें हो रही है ना सियासत वाली भी, ये जो ब्लेम गेम भी हो रहा है, आज आप बात कर रहे हैं, कल जाफर इकबाल साहब थे मेरे साथ, जाफर भाई वो बात कर रहे थे, परसों डेफिनेटली मेरे पास और नून लीग की रिप्रेजेंटेशन थी, वो इस बारे में बात। ये बात सिर्फ प्रोग्राम्स में हो रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे जो वजीर आजम है आज भी बोनेर में खड़े होकर के, मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कल मीटिंग के अंदर वो तो बात ही नहीं कर रहे कि केपीके का ये हो गया या सिंध में ये हो गया या कराची में हो गया। वो कह रहे हैं कि जी मेरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है,
मैंने यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ करनी है, वो एकता का, वननेस का मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे वजीर आजम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो मीर सलीम भी बात नहीं करेगी। तो लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन इन द शो। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल चंक की तरफ जाऊँ, मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, आपकी भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मोर देन अ डेकेड हो गया है। केपीके की तरफ तो मैं आती हूँ, केपीके के तो मसाइल ही बहुत अलग है ना, वहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध से भी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप लोग इस पानी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतने साल तक आप लोगों ने वहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं की। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वो कराची जो कि एक हब है, एक कमर्शियल हब है, आज के दिन भी इट इज़ अ हेड देन रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान when it comes to economy and when it comes to commercialism, सर आपने उस कराची के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज भी पानी के अंदर जो है वो गाड़ियाँ इस तरह से तैर रही हैं जैसे टब के अंदर बच्चे जो हैं वो पेपर बोट्स बना करके उनको कर रहे होते हैं। क्यों वार्निंग्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्यों काम नहीं हुआ सर? वजीर आजम साहब तो आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मीर सलीम तो पूछेगी ना सर आपसे कि मेरे कराची का ये हाल क्यों है। देखें, मैं इसमें बिल्कुल ये इस तरह की बात नहीं करूंगा कि जिसमें ऐसा शायबा भी जाए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसको मैं बरी ज़िम्मा करार देना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप इसका कॉन्टेक्स्ट मैं सीधा करना चाहूँगा कि कराची में जो 1985 से 86 से लेके और पिछले 2 साल पहले तक, यानी कि 2023 तक, 24 तक, 23 तक MQM और जमात इस्लामी ये बलदियाती इदारे कंट्रोल करते रहे हैं, जो कि नालों की सफाई और ये सारा कुछ इनके पास रहा है। पीपल्स पार्टी पहली मरतबा कराची का कंट्रोल उसको 2 साल पहले मिला जब बलदियाती इदारों में ये आए, और उस दौरान इन्होंने सेवरेज की भी बिलियंस के प्रोजेक्ट शुरू किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप 2 साल में 50 साल की जो नाअहलियाँ हैं उसको नहीं आप ख़त्म कर सकते। कहा जाता है जी कि आपकी 15 साल से हुकूमत है, लेकिन 15 साल से हुकूमत जो है वो आपके पास कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक केयर करने के लिए नहीं थी। आपके MPAs तक नहीं थे कराची में, काउंसलर तो दूर की बात है। तो अब इन्होंने पिछले साल काम किए हैं। क्या सिंध में स्टेट विद इन द स्टेट है? क्या 15 सालों में बिलावल भुट्टो की, मुराद अली शाह की, कायम अली शाह की नहीं चलती थी? कोई और सिंध के ऊपर जो है वो हावी है? नहीं, देखें, अभी मैं अगर अगली बात जो करने लगा था वो ये था कि जो कराची बारिश लाहौर में भी हुई, लाहौर में भी गाड़ियां डिंकियों की तरह, बच्चों के वो खिलौनों की तरह तैरी। बारिश KPK में भी हुई, लेकिन कराची ज़्यादा, और इस वक्त कराची में पूरे अगले, यानी कि कल शाम को बारिश हुई और आज सुबह वहाँ पे कहीं भी पानी नहीं था। आप चेक कर सकती हैं, यानी कि रात को पानी सारा निकल गया, क्योंकि जहाँ 40 mm बारिश की कैपेसिटी वो हैंडल करने की थी और वहाँ पे 100 mm की बारिश हुई। तो वो दुनिया की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आप ले आए, अगर बारिश नहीं रुक रही तो मशीनरी नहीं पहुँच सकती और वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली बारिश का पानी कहीं तो निकला। अब मशीनरी क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही थी और मशीनरी नहीं पहुँच सक रही थी, इसलिए पानी जो है वो इकट्ठा होता रहा और वो रात को अल्टीमेटली निकल गया। मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि वहाँ पे पानी रात को निकल गया। मैं बात आपसे करूँगा थोड़ी सी जो लॉजिक की है। आप पंजाब में भी उतनी देर पानी खड़ा हुआ जितनी देर कराची में हुआ, KPK में भी उतनी ही देर बारिश बरसी जितनी के कराची में बरसी, लेकिन क्योंकि टीवी चैनल्स को रेटिंग मिलती है कराची की सबसे बड़ी आबादी से लाहौर में है। मुझे पता है आप लाहौर के रेजिडेंट हैं, आई एम रेजिडेंट ऑफ लाहौर। अगर मैं इस साल की बात करूं जो बारिशें हुई हैं, एक दिन भी इतनी लगातार बारिश में भी लाहौर ने वो मंजर पेश नहीं किया है जो कराची कर रहा है। सर लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मीर साहब ना करो, एंज ना करो, तानू भी पता है, एंज ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात जो है, जो मीडिया चैनल्स जहाँ पे मीडिया को ज्यादा रेटिंग मिलनी है, सारी कंसंट्रेशन कराची के ऊपर चली जाती है कि जनाब 1 मिनट की रिपोर्टिंग हो रही होती है कि आप इस जगह पे यूं है, इस जगह पे यूं है। लाहौर में भी उसी तरह हुआ है, लेकिन उसको उस तरह हाइप नहीं क्रिएट की गई। KPK सारा बर्बाद हो गया। ये भी मेरे भाई बिलियन ट्री सुनामी की बात कर रहे थे और ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान की ऐसे ना करें। ये मैं आपको खबरें दे रही हूँ कि कराची में बच्चे सुबह स्कूल गए, शाम को घर नहीं पहुंचे बिकॉज पानी बहुत था।
मेरे इतने ज़्यादा मेरे कॉलीग्स हैं, इतने ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, अभी मैं चैनल्स के क्या नाम लूँ, जिनके हेड ऑफिस कराची में है, वो वहाँ पर हैं, रातों को वो दफ्तर में रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट गो होम। तो मीर साहब ऐसे ना करें, लेकिन हाँ अगर रेटिंग वाला शो करना है, नहीं मैं अगला सवाल रेटिंग वाला करती हूँ सर, मैं अगला सवाल रेटिंग वाला करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कराची के ऊपर बात करेंगे तो रेटिंग आएगी। नहीं देखिए, मेरी भी बात सुने ना, अगर लाहौर में भी बारिश होती ना मुसलसल 18 घंटे, तो लाहौर में भी जो बच्चे स्कूल गए हुए थे वापस ना आ सकते। फर्क ये है कि लाहौर और कराची और केपीके की बारिश में फर्क ये है कि कराची में मुसलसल हुई, उसको आप बिल्कुल माइनस कर रहे हैं। मीर साहब ये बात मैं मानती हूँ कि अगर 18-20 घंटे लाहौर में कॉन्टिन्यूस बारिश हो जाए तो बच्चे ना जा सकते, लेकिन अभी तक 18-20 घंटे कॉन्टिन्यूस बारिश लाहौर में नहीं हुई है। सो इफ एंड बट्स अगेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ऐसा होता तो ठीक है, तब सूरत हाल कुछ और हो सकती थी, लेकिन 18-20 घंटे कल कराची में भी बारिश नहीं हुई है, उससे कम ही बारिश हुई है, लेकिन कराची का ये हाल था। लेकिन मेरे साथ रहिए, अब जरा कुछ रेटिंग वाला शो कर लें तो चले जाए हम रेटिंग मीटर्स के पास, जो तैमूर मलिक साहब है, बैरिस्टर साहब और उनकी जो पार्टी है, तो रेटिंग वाला अब जरा शो कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़रा मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन इनसे ले लूँ, क्योंकि ये भी यही कहेंगे कि नहीं जी केपीके में सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके कहने से क्या होता है, मुझे और आपको पता है कि केपीके में सब ठीक नहीं है। तो बैरिस्टर साहब फिर मतलब केपीके में कुछ ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं, आप लोगों ने भी कोई काम नहीं किया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर कोई हेल्प दे रहे हैं, अगर आपको अफवाज पाकिस्तान कोई हेल्प दे रही है, जो कि कोई नहीं बहुत ठीक ठाक हेल्प दे रही है, सर आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। गंडापुर साहब फरमा रहे होते हैं हमें नहीं चाहिए किसी की मदद। वो आप लोगों के तर्जुमान थे खैबर पख्तूनख्वा के, फराज साहब उस दिन मेरे साथ शो में थे, वो कह रहे थे कि जी हमें राशन वाशन नहीं चाहिए। मतलब आप अपना एटीट्यूड चेक करें, मतलब वो कहते हैं पल्ले नहीं तेला आते कर दी मेला मेला, वहाँ पर कुछ है नहीं। हमारी जो फौज है वो सरहदों को छोड़ करके, सरहदों के साथ साथ बल्कि इनफैक्ट एक्स्ट्रा केपीके में जाके काम कर रही है, और सर आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो ना करें बैरिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बिनेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं पहले तो बात शुरू करूंगा लाहौर से। देखें सियासत अपनी जगह, बट इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों से बेहतर है, कराची से तो ख़ास तौर पे बहुत बेहतर है। आप लाहौर के इलाकों में और कराची के इलाकों में उतनी ही बारिश के साथ घूम के देख लें तो इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। हमारा इख्तलाफ जो रहा है नून लीग की पॉलिसीज के साथ और पंजाब की जो पिछले 30-35 साल में उनकी मुसलसल ही तकरीबन कुछ सालों के अलावा हुकूमत रही है, वो ये है कि इन्होंने सड़कों, ब्रिजेस और मोटरवेज की सियासत की है। ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जो तख्ते पंजाब है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की है। जो हेल्थ, एजुकेशन और बाकी चीज़ें थी उनको पिछली कई दिहाइयों में इग्नोर किया गया या प्रोपोर्शनेट उनके ऊपर फोकस नहीं रखा गया। दूसरी बात यह है कि देखें पंजाब जो है वो खाली लाहौर नहीं है, पर मैं जनूबी पंजाब से हूँ तो मैं मुल्तान की बात भी नहीं करता मैं, लेकिन आप डेरा गाजी खान, कोटद्दू, लिया, मुजफ्फरगढ़ इन इलाकों की बात करें तो आप ये भी ज़हन में रखें कि आज हम जब बात कर रहे हैं, आज से 2 हफ्ते बाद आप दोबारा शो करें तो चांसेस ये हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सैलाब का रुख जो है और सैलाब जो है जनूबी पंजाब के उन अजला की तरफ आएगा। तो आप फिर देखें, हमने खुद वहाँ जाके पिछले सालों में जब भी सैलाब आए हैं वहाँ पे हर किसी ने जाके इमदादी काम किया है, सारी पार्टियों के लोगों ने आई एम श्योर किया होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके लिए भी तो बंदोबस्त करना पंजाब हुकूमत का काम है, उनका ख्याल। और अभी से जब हमें अगर पता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो यकीनन पंजाब हुकूमत को भी ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ के इम्कानात हैं कि वहाँ बहुत फ्लडिंग हो सकती है, तो एहतियाती तदाबीर अभी से शुरू करनी चाहिए। जो खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, देखें $4 बिलियन हमें मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया, जो हमारे मुशीर ख़जाना है वहाँ पे, आज के वहाँ पे 4 बिलियन रुपए जो हैं वो पीडीएमए को रिलीज़ किए गए हैं जब से ये फ्लडिंग के, लैंडस्लाइड और बाकी इश्यूज खड़े हुए हैं। और बिल्कुल आपने ठीक दुरुस्त बात की कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है, करना चाहिए, मज़ीद करना चाहिए। हमें लसानियत अपनी सूबों से हटकर बिल्कुल एक मुल्क के तौर पर ऐसे मौक़ों पे सोचना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा या जहाँ पे भी देखें, वहाँ पे टेरेन डिफरेंट है, वहाँ फ्लडिंग के, लैंडस्लाइड के और तरह के इश्यूज हैं जो लाहौर, कराची जैसे इलाकों में नहीं है।
तो तो नेचुरली बैरिस्टर साहब उधर उन्हें कोई उन सपोर्ट इश्यूज को ज्यादा एड्रेस चाहिए। करना चाहिए था फिर ना। 12 साल आपकी हुकूमत को जी भी हो गए ना, बिल्कुल, देखें क्यों देखें नहीं सब एड्रेस हुए? मैं नहीं कह एनडीएमए रहा की कि सब कुछ वार्निंग, ये दुरुस्त मेरे हुआ। पास एक छोटा सा फोन है सर, ये फोन जगह जगह है, केपीके के अंदर भी सबके हाथ के अंदर इस तरह का फोन है, इंटरनेट कनेक्शंस भी हैं हर जगह के ऊपर। एनडीएमए आपको खुद मैसेजेस करती है, पीडीएमए आपको खुद मैसेजेस करती है, क्यों नहीं वार्निंग कॉल्स को एड्रेस किया गया? क्यों नहीं पिछले 12 सालों के अंदर एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया कि भाई अगर पानी से पहले पत्थरों का रेला आ रहा है, गाड़े का रेला आ रहा है, कम से कम खुदारा उसको तो रोक लें। देखिए मैं किसी आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, यकीनन बेहतर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पे फोकस कुछ और चीज़ों की तरफ भी रहा। वहाँ सेहत प्रोग्राम बिल्कुल और तरह चलता है, वहाँ पे एजुकेशन के मुतालिक जो चीज़ें बढ़ाई गई, आपके मर्ज किए गए फाटा के शुक्र है आप ये डिस्ट्रिक्ट्स, कह उनका रहे हैं अभी तक बैरिस्टर बजट साहब, वरना फेडरल मुझे लगा गवर्नमेंट कि ने आप ये सब नहीं कह रहे दिया। हैं कि देखिए फोकस कई और तरफ कई रहा, मसाइल मतलब हैं, माल लेकिन बनाने मैं पे कह रहा रहा हूँ कि सबको फोकस, काम करना चाहिए। जो कि नजर और आया अफवाज माल भी जो बनाने पे हमारी रहा। वहाँ पे या बैरिस्टर साहब पहले ये बताएं, आप नहीं, कितनी देर के बाद मेरे और शो पर आए अफवाज हैं? भी जो हमारी काम कर रही हैं इन एरियाज के अंदर, बिल्कुल सराहना चाहिए। वो लोग ज्यादा ट्रेंड हैं सबसे, ऑर्डिनरी सिटीजन से बेहतर काम करते हैं किसी भी क्राइसिस हिट एरिया के अंदर जाकर, और बिल्कुल वो कर रहे हैं यहाँ पे भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्लीज अच्छा मुझे बताएं बात बैरिस्टर साहब, कितनी देर के बाद आप मेरे शो पर आए हैं अंदाज़ मैं जी चंद हफ्तों के बाद आया हूँ, और चंद उसकी हफ्तों वजह के ये बाद? है कि देखा ना, हमारे रात आप तक आते कोट रहा करें लखपत मेरे में शो जेल ट्रायल पर। चलते रहे। मेरी बात सुने, ये मैं आपको लाइव बता रही हूँ, नेशनल टीवी पे बता रही हूँ, मेरे शो पर जो पीटीआई का आता है ना, वो नजरों में रहता है। अब ये देखें, आप नहीं आए इतनी देर शो में, आपकी पार्टी भी आपको भूल गई। मैं सच बोल रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, आप संदेला साहब से इसकी गवाही ले सकते हैं, आप मीर साहब से इसकी गवाही ले सकते हैं। जो आप नहीं आए इतनी देर शो में, आप पता नहीं कहाँ पर थे। तो देख लें जी, बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असेंबली में और आजम खान स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। वो जिसको चाहे मर्जी नामजद करें सर। इसके बारे में आके जो तस्दीक है वो सलमान अकरम राजा और अलीमा खान कर रही हैं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के और इतने एमएनएज हैं जो कि लगातार मेरे शोज़ पे आते भी रहे हैं, आपको उन्होंने इग्नोर कर दिया है किसी भी एलिमेंट के ऊपर लीड करने के लिए। आप जैसा बंदा, शाह आहद जैसा बंदा, और इतने लोग हैं जो कि हमारे शोज़ पर आते हैं, उनको क्यों नहीं ऐसा ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया गया? किया भी गया तो महमूद खान अचकज़ई, मतलब अल्लाह, मतलब कोई बंदे का कोई अपना मॉरल स्टैंडर्ड भी होता है। आप मुझे खुद बताएं, 126 दिन के धरने में कैसे कैसे इमरान खान साहब ने दुपट्टे नहीं पहने, कभी ऐसे पहने तो कभी वैसे पहने। आज उनको महमूद खान अचकज़ई साहब नजर आ गए अपनी पार्टी को आगे लेके जाने के लिए। आते आ करें बैरिस्टर साहब, लोग भूल जाते हैं, याददाश्त कम है लोगों की। देखिए मैं इस पे एक बात ये करूंगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत कर रहे हैं, उस तहरीक की, और वो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, वो अपोजिशन के लीडर के तौर पर उनको नॉमिनेट किया गया है। और देखें, ज़रूर इसमें कोई सोच होगी, सियासी हिकमत अमली होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिल्कुल उम्मीदवार अपनी जमात के अंदर भी मौजूद हैं, उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हमें लग रहा था कि हो सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। हमें जिस तरह मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिस तरह बाकी मामला चले, तो हो सकता है इधर भी कोई रुकावट की जाए। तो इसलिए ये पार्टी और बाकी मुशावरत से अगर नाम दिया गया है तो बिल्कुल ये अब नाम आगे है। साहब की बात है सेनेट के अंदर, संदेला साहब से वो पूछ तो लेते हैं कि इन्होंने क्या रुकावट डालनी है, मीर साहब के साथ मिलके क्या रुकावट डालनी है। मेरे साथ रहे संदेला साहब, क्या हुक्मरान इत्तेहाद यानी आप, पीपल्स पार्टी, MQM महमूद खान अचकज़ई को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बनने देंगे, या फिर वो तमाम रिजर्वेशंस जिसका जिक्र बैरिस्टर साहब कर रहे हैं वो ठीक हैं? कोई सरप्राइज मुतवक्के है? देखिए, मैं एक तो ये जो अभी हमारे साथ मीर साहब बैठे हुए हैं ना, ये लाहौर का जिक्र कर रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कराची के बारे में कि कराची के नलकों में पिछले 15 साल से पानी नहीं है। लोग वहां पर जो पानी है ना वो खरीद कर पीते हैं ट्रकों से, और वो भी जहाँ पे सिस्टम चलता है। और जब बारिश आ जाती है ना, और टैंकर माफिया, अच्छा नलकों में पानी नहीं 15 साल से आया, लेकिन जब बारिश आती है ना तो पानी घर के अंदर बल्कि दूसरे तीसरे फ्लोर पर भी पहुंच जाता है। तो खुदारा वो नलके कुछ बेहतर करें, वहां पे कुछ चीजें बेहतर करें, और ये एक्सक्यूज पेश ना करें कि 15 साल से हमारी हुकूमत तो है लेकिन शहर पे हमारा कब्जा नहीं है। ना करें, खुदा का खौफ करें, लोगों को ऐसी तसलियां नहीं दें। आप मेरे भाई हैं, मैं तो ऐसी बात करता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी कराची वालों से अगर कभी पूछें तो वो बताते हैं कि वहां पे क्या हालात हैं। और ये बड़ी जुल्म और ज्यादती है कि अल्लाह ताला की जात ने आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो के साहब और जो जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे अगर वोट दे रहे हैं मुसलसल तीसरी दफा, तो उन पे रहम करना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमारी कराची में कोई पहुंच नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, अगर इसका नवाज शरीफ साहब के घर के पीछे मरियम कॉलोनी है, वहां पे चले जाएं आज,
वहां पे भी नलकों में गटर का पानी आ रहा है। नवाज शरीफ के हमसाए में पीछे मॉडल टाउन में मरियम कॉलोनी है, पिछले हल्के में, पिछले साइड पे, और वो वोटर है उस हल्के के, वहां पे गंदा पानी नलकों का आज मैं देख के आया हूँ। तो अगर इस तरह बात अब करेंगे ना तो लाहौर के जितने भी सड़कों को निकाल दें, बड़ी बड़ी जो आपने अंडर पासिस और सड़कें बनाई हैं, उसके अलावा लाहौर के अंदर जहां मर्जी चली जाएं, आप जाके देखें हर नलके में गटर का पानी आ रहा है लाहौर के। तो आप अगर इस तरह की बात कर सकते हैं तो जरा मेरे साथ चलें। आप कल ही मरियम कॉलोनी है नवाज शरीफ के घर के पीछे, वो वहां पे खड़े हो, आप कोई नलका खोल के देख लें, गटर का पानी ना आए तो मेरा नामा बदल दीजिए। आप लोगों ने चलिए। सिर्फ लाहौर में सड़कें जो हैं वो बनाई हैं बड़ी बड़ी, और जो कच्ची आबादियां हैं उनको आपने उसी तरह छोड़ा हुआ है, और वहां पे आप बात कर नहीं सकते कोई भी, क्योंकि हुकूमत आपकी है। गरीब आदमी जाए किधर, उसने थाने में बंद होना है, आगे सड़क पे मीर आके साहब आप तो जो बात कर रहे डिक्टेटरशिप आपने हैं, पंजाब में कायम आप की हुई है, तो अमीर किसी आदमी को हैं, आप आवाज तो तक बात नहीं कर रहे हैं, निकालने खुलकर देते। नहीं, वो बात कर रहे हैं नेशनल टीवी बिनेश पे। बिनेश अच्छा बिनेश एक मिनट मीर साहब, जरा पहले मैं संदेला साहब का मौका पूरा होने दें, एक सेकंड, फिर मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। जी संदेला साहब, देखें, नहीं चले मौका मेरे पूरा साथ, मीर होने साहब के कल साथ चले मैंने मेरे साथ कल मरियम कॉलोनी मैंने चलें, कल ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਘੁੰਮਦੇ पूरा कर लांगे ਅਸੀਂ ਕੰਮ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरी बात का बुरा ना मनाएं, मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप देखिए 15-15 साल के नलकों में पानी नहीं है, खुदा के खौफ करो। अगर हमने सड़कें बनाई हैं तो कराची में मुझे कोई सड़क दिखाए ना, कराची में कोई सड़क है ना, कराची में पुल है ना, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या वहां पर? और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से हुकूमत नहीं है, 15 साल से लूट के खा रहे गाइस हो हौसला कराची कर को, लें, लूट के बैरिस्टर खा साहब ने ना गए। पॉपकॉर्न ऑर्डर कर देने हैं। बस कर दे बैरिस्टर यार, साहब ने मीर साहब, खुदा का पॉपकॉर्न खौफ करें और यार। साथ में एक आपको अच्छी सी मरियम उन्होंने कॉलोनी कोल्ड नजर ड्रिंक आ रही ऑर्डर है, कर मरियम देनी कॉलोनी है। का घर नजर आ रहा है। बारी बारी बात आपने कर रहे 15 हैं फीट सर रोड जी, के बारी खा बारी लिया कर है। ले और बात। आपसे कोई आराम से बात करे तो आप आगे से पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाने जा रहे हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरा तो ये आप कौन सी बातें मेरे को सुना आपसे रहे कहा हैं? है और कि नवाज माजरत शरीफ के के साथ हमसाए में तो मैं पहले तो पानी आपसे पहुंचाएं। माजरत कर रहा हूँ कि अगर आपसे नवाज बुरी शरीफ लगी के घर माजरत, के हमसाए बट में तो नहीं पानी हाउ पहुंचाएं, फिर आप नवाज कराची शरीफ की की बात बात अच्छा करेंगे। करेंगे आप मीर चले गए वहां साहब, पर, संदेला साहब आपका एक हल्का मिनट, होगा जाके करेंगे आप लोगों के Ceasefire. काम। अगर नून की हुकूमत नहीं पंजाब को करी आपने तो बनाया हुआ है, आप किस काम लेकिन की? पेरिस आप भी बना तो दिया। पिछले 15 साल, आप भी तो पिछले 50 साल से इलेक्शन लड़े हैं वहां पर। आप आप लोगों की कितने हेल्प कर 40 दे, साल आप से मदद कर हुकूमत दे कर लोगों रहे की। हैं, आप 40 कमाल साल कर रहे से हैं आप, हुकूमत कर रहे हैं, 40 नवाज साल से शरीफ के लाहौर घर का के हमसाए में मुकाबला, आप आप पानी नहीं दे पंजाब का सके। मुकाबला करके दिखाएं किससे? अगर हमारी हुकूमत है 40 साल से पीपल्स पार्टी और को यार निकाल के पंजाब नवाज से शरीफ बाहर के फेंक के हमसाए तो में मुकाबला पानी कर पहुंचा लेना। नहीं दें हमने साहब। तो आपको भटकने नहीं दिया। अच्छा मेरी नवाज बात शरीफ सुनिए के गाइस, हमसाए है, एक मिनट तो एक बोल रहे हैं। मिनट, कमाल संदेला करते हैं आप। साहब एंड एक मीर तो साहब, आप लोगों को समझ किसी नहीं की आती, बात पता समझ में नहीं आ उल्टा रही है। मतलब मैं दोनों को मौका दूंगी सर, मैं दोनों को मौका दूंगी, जरा हौसला करें। पहले संदेला साहब अपना मौकफ दे दे मीर साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप अपने तसल्ली से कथारसिस कीजिएगा। और मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब आप फिर पॉपकॉर्न ऑर्डर कर ही दें, क्योंकि मुझे लगता है आज तो शो इसी तरह ही चलेगा। संदेला साहब जी पहले मौकफ मुकम्मल कर ले। मीर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ सर। जी जी जी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी चलें जी, मैं मीर साहब आप, मैं अपने सिंध से वापस आ गया हूं, तो प्लीज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आप बुरा मना गए। बट एनी हाउ, अच्छा जी देखें, ये जो इमरान खान साहब का ये कोई पहला तो है नहीं है। हम देखें इमरान खान साहब इससे पहले किस किस को खजल खराब नहीं कर चुके। नेम इट, जहांगीर तरीन के साथ उन्होंने क्या नहीं किया, उनके साथी थे। ये जो इमरान खान ने जिसको खजल खराब करना होता है ना, इमरान खान साहब इस किस्म की जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं। अलीम खान से ले लें, जहांगीर तरीन ले लें, परवेज खटक ले लें, शीरी मजारी ले लें, चौधरी परवेज ले लें। तो यहां पर भी यही होने वाला है। इमरान खान साहब अपने अलावा अपने पार्टी के किसी भी बंदे को हल्का फुल्का भी तगड़ा नहीं होने देंगे। वो चाहते हैं कि बाहर से बंदा लगाए, वो उसको थोड़ा बहुत जिम्मेदारियां दें, कोई वकील भर्ती कर लें, कोई दूसरी पार्टी का बंदा भर्ती कर लें। मेरे मुकाबले पे मेरी पार्टी में किसी और के कोई और नजर ना आने दें। ये इसके अलावा क्या रीजन हो सकती है? अब महमूद अचकजई साहब के बारे में इमरान खान साहब ने हमें जितना बताया हुआ है, हमें हमारे देखें, उससे पहले महमूद अचकजई बारे में कुछ और सोचते थे, लेकिन जब से खान साहब ने बताया कि उनके खानदान के 18 अफराद नौकरियों में भर्ती हो गए, उनका भाई नवाज शरीफ से गवर्नरशिप ले गया, वो पता नहीं वहां से क्या क्या लूट पुट को खा गए हैं और वो करप्ट है। अब हमारे ज़हन में तो ये सारी की सारी वही खासियतें हैं। जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो इमरान खान साहब का दुपट्टा ओढ़ने वाली वीडियो सामने आ जाती है। और अगर आज उनको लगता है कि वो अचकजई को आगे कर लेंगे और उसके बाद अचकजई कितने बंदे निकाल लेंगे, अचकजई कौन सी क़यामत ले आएंगे इमरान खान साहब की, सर कौन सी मैं ये तहरीक कह चला रही हूँ, लेंगे? आपने मीर साहब के साथ मिलकर, आज तो वैसे खैर आप दोनों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर तपे हुए हैं, लेकिन आप लोग बनने देंगे महमूद खान अचकजई साहब को कि आप लोगों ने कोई सरप्राइज दे देना? मेरा सवाल ये था, मसला ये ना आप लोग अपनी बातों में मेरा सवाल गुम कर देते हैं। मेरा सवाल ये है, आपने सरप्राइज देना है कि आपने अच्छे बच्चों की तरह कहना है ठीक है जी, जो खान साहब ने कहती आओ जी 100 बिस्मिल्लाह, ए दसो मैनू
देखिए ये तो वक्त बताएगा। वो तो पहले पत्ते तो शो नहीं करने चाहिए ना, वक्त आने दे, फिर देखते हैं। इमरान खान साहब का जो है वो ख्वाब पूरा होता है या हुकूमत यहाँ पे भी सरप्राइज देती है उनको। अभी थोड़ा वक्त है, इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा आपको इस चलिए बात का। जी दिनेश जी मीर साहब, ओवर टू यू जी। अब आप दिल खोल के, आपका जो दिल करता है आप उस बारे में बात जी करें, जितनी अच्छा, मर्जी इसमें आपने ये है क्लास लेनी कि है संदेला साहब की आप ले लें, लेकिन मुझे बताएं कि महमूद खान अचकजई हैज सम फ्यूचर इन द नेशनल असेंबली एज द ऑपोजिशन रिप्रेजेंटेशन सर? देखिए, सबसे मैं दो बातें करूंगा। पहली बात जो संदेला साहब ने की उसको मैं जरा थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैं जब महमूद खान अचकजई के बारे में सोचता हूँ ना, तो जो इमरान खान साहब बताते थे कि ये कौम परस्त गद्दार वतन भारत का एजेंट, ये इमरान खान साहब की जुबानी सारा कुछ वो उनको कहते रहे। और ये पाकिस्तान दुश्मन और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों का आलाकार महमूद खान अचकजई, जब वो दुपट्टा इन्होंने पहना, वही तकरीर इन्होंने उसी दिन महमूद खान अचकजई की नकल उतारते हुए उनको भारत का एजेंट करार दिया था। तो आज बकौल इमरान खान के जो भारत का एजेंट है वो पीटीआई को लीड कर रहा है, बानी पीटीआई के बकौल। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही हैं कि लीडर बनने देंगे या नहीं, तो आज की डेट में तो ये लीडर बन सकते हैं महमूद खान अचकजई, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद तो पीटीआई जो है वो एक छोटी पार्टी बन जाएगी, और वहां पे फिर ऑपोजिशन लीडर शायद महमूद खान अचकजई अगर आज बन भी जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उस सुबकी से बचने के लिए कि कल को हमने ऑपोजिशन लीडर भी हमारे से निकल जाना है, तो महमूद खान अचकजई की सूरत में उन्हें एक स्केपगोट मिली है जिसको कि वो इस्तेमाल करेंगे। और बाद में अगर जाहिर बात है, ज़िमनी इलेक्शंस पहले तो इन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि हमने लड़ने नहीं है, और क्योंकि उस तरफ मैं नहीं जाता, और लड़ने के आप बाद ना ये जाएं सर, ज़िमनी मैंने आगे इलेक्शन के उसी तरफ बाद ही जाना है। उस पर भी यू टर्न आ गया है। राना सलाउल्लाह को पता था इन्होंने लड़ना है, वो अनाउंस कर रहे थे, हमें भी पता था इन्होंने लड़ना है। तो सिर्फ जो जेल में बैठे हैं ना खान साहब, उनको नहीं पता था, लेकिन अब उन्होंने अनाउंस करवा दिया है कि उन्होंने लड़ना है सर। तो आगे मैंने उसी तरफ ही जाना है, ये लड़ रहे हैं इलेक्शन। जी। तो अब ये भी आपके सामने एक यानी कि क्योंकि पीटीआई अब एक अपने जिस तरह मैं पहले भी आपको अर्ज की थी कि हर सियासी पार्टी जो के एस्टेब्लिशमेंट के गमले में तैयार होती है, उसका अल्टीमेटली उसका उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, इसी तरीके से जिस तरह के पीटीआई का हो रहा है। तो ये अपने लाइफ साइकिल के एंड पे है पीटीआई, और कभी ये कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, कभी ये कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कभी ये महमूद खान अचकजई जैसे लोगों को, भारतीय एजेंटों को जो खुद ही कहते रहे हैं, उनके साथ उनको लीडरशिप देते हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये इस इलेक्शन के बाद, ये पहले तो नहीं लड़ रहे थे, अब इन्हें शायद कोई महमूद खान अचकजई जैसों ने ही कोई लाइन दी है कि आप इलेक्शन लड़ें। तो ये इस इलेक्शन के बाद तो पीटीआई का क्रियाक्रम जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि ये 2025 जो है वो पीटीआई जो लाइफ साइकिल है उसके एंड की तरफ आखिरी साल होगा। नहीं, वो अच्छा लफ्ज 2028 में आपने मेरा नहीं इस्तेमाल ख्याल किया, के करिया पीटीआई जो करम है वो होने जा बाकी रहा है। बचेगी यही इलेक्शन लफ्ज के मैं लिए। लेके, मीर साहब इजाजत है, ये लफ्ज आपका ले लूं, करिया करम जो है ये होने वाला है पीटीआई का, ये अच्छा लफ्ज मुझे लगा है। मुझे नहीं पता बैरिस्टर साहब को अच्छा लगेगा कि नहीं। बैरिस्टर साहब, आप ख्यालात सुन रहे हैं, तबसरा सुन रहे हैं, और क्या पता मीर साहब ये खबर ही दे रहे हो अंदर से कि जी पीटीआई के साथ ये हो रहा है। इसको तो एड्रेस कर दीजिए जो मीर साहब कह रहे हैं, लेकिन सर मेरा सवाल साथ में लीजिए प्लीज़, मुझे भी ज़रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें इस शो के अंदर। मुझे पता है आज बड़ी गर्मा गर्मी हो गई है, आखिरकार मैं एंकर हूँ इस शो की सर। और सर मेरा मसला ये है कि मुझे मेरिट बता दें महमूद खान अचकजई साहब का। मेरिट फिर यही निकला है क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और आपने एस्केलेरेटर पर पाँव रखना है, बिकॉज आपके जो लीडर हैं वो अभी भी ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, उसी में आपकी बका है, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसीलिए फिर आपने महमूद खान अचकजई साहब को आगे किया है ना सर? नहीं, देखें, मैं जो मीर साहब बातें कर रहे हैं वो तो खैर ये लोग 8 फरवरी से पहले भी कहते थे। इन्होंने देखा ही कि क्या हुआ। इनके साबिक वजीर आजम तो मेरे खिलाफ वोट नहीं ले सके थे मुल्तान के अंदर। तो ये तो बातें हैं, इनके मफरूज़े हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है वो कोई ख़त्म हो जाएगी या उसके सपोर्टर्स कहीं गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम हैं। जहाँ तक आपकी बात फिर यही ऑपोजिशन लीडर की नॉमिनेशन की है, देखें, ये तो बात मफरूज़े हैं कि ये नाम सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से आया है कि नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने या पार्टी लीडरशिप ने उनको सजेस्ट किए थे, उसमें से आया है। लेकिन मैं आपको हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन
जो बना हुआ है, जिसके प्लेटफॉर्म के अंदर पीटीआई समेत दीगर जमातें भी मौजूद हैं, उसकी क़यादत इस वक्त महमूद अचकज़ई साहब कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये उस तनाजुर में उनकी नॉमिनेशन है कि वो ऑलरेडी उस रोल के अंदर हैं जहां अपोजिशन जमातों के एक इत्तेहाद को वो आगे लेके चल रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो एक और पाकिस्तान एंगल भी में है ना आईनी बैरिस्टर साहब, तरमीम एक की और बात एंगल है भी है जी। कि आप लोग पॉलिटिकली ग्रो नहीं किए हैं। 2014 में जब आप लोगों ने धरना दिया था तो आपको कजन ब्रदर चाहिए थे, ताहिरुल कादरी, उनका कंधा चाहिए था। अभी भी ये जो पीटीआई की एक अप्रोच है, रेंट इनकलाब सोच, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं ना। अभी भी आपको किसी और का कंधा चाहिए। अपने इतने पार्टी के लोग हैं, इतने वकील हैं, इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 9th of May ऑल्सो, आफ्टर 26th of November ऑल्सो, इतनी ऐसी तैसी अपनी तरफ से फेरने के बाद रियासत की, इसके बावजूद पीटीआई के पास ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी सब जगह पर है, जो कि एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव सियासत में यकीन रखते हैं, लेकिन यू पीपल डिडंट चूज देम सर। देखिए, मैं अगेन इस फैसले का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको अपनी रीजनिंग बता रहा हूं कि ये, और मुझे लगता है कि इसी वजह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म की वजह से ही उनकी नॉमिनेशन हुई है। जहां तक बात यह है कि कौन किसकी क्या बात करता था, तो फिर ये दोनों बैठे हुए आपके शो के ऊपर, ये इनके लीडर जो हमेशा से इनके लीडर हैं इन पार्टीज के, कि वो एक दूसरे के बारे में क्या बातें करते थे। आज इत्तेहादी हैं, आज वजीर आजम है, एक सदर पाकिस्तान है, वजीर आजम सदर के बारे तो में सर एक दूसरे क्या के घर अल्फाज जाके कहते माफी थे। तलाफियां हुई हैं, माफिया मांगी गई हैं एक दूसरे के घर जाके। देखिए, फिर कई चीजें हो सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लड़कर, क्योंकि इनके अपने तो लोग निकलते नहीं, उनके थ्रू पीडीएम में उनको उन्होंने सरबराह बनाया, उसके बाद उनको कुछ दिया नहीं। वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिर अब सियासत है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात, जिस तरह आपने देखा आइंदा। तो सर वो तो सियासत उस तो केस के अंदर तो सर बातचीत का मौलाना ही साहब अमल से है, क्वेश्चन करना और आप बनता खुद है उसको ना। इनकरेज करती पीपल्स हैं, पार्टी और नून आप लीग ने जैसे लोग भी पीडीएम के इनकरेज प्लेटफॉर्म करते के हैं। ऊपर खुद तो सदारत नहीं रखी ना। उन दोनों पार्टी ने तो बड़ापन दिखाया कि ले लें। अब आपके लीडर का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक आपका इंसाफ भी लीडर नहीं तो रख अपनी रही पार्टी थी। में किसी को कुछ नहीं दे रहा। वो वाला जो केस है वो डिफरेंट नहीं, है, नहीं, उसके अंदर क्वेश्चन मौलाना साहब से बनता है कि आपको सदारत तो दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी नाराजगी खत्म नहीं हो रही। वेल दैट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन। और क्योंकि अभी मौलाना साहब की पार्टी का कोई बंदा मेरे पास पैनल में मौजूद नहीं है, सो इस डिस्कशन को हम किसी और दिन के लिए रख लेते हैं, बिकॉज डेफिनेटली मैं या आप मौलाना साहब की पार्टी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि इलेक्शन ना लड़ने का फैसला पहले आप लोगों ने किया, आपके जो बानी हैं उन्होंने ये ऐलान करवाया बाहर आकर के कि जी वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द ज़िमनी इलेक्शन, लेकिन अब वो ऐलान कर रहे हैं। हालांकि हम तब भी कह रहे थे अब ये किसका फैसला है। अब आप ये कहेंगे कि जी शायद पता नहीं ये पार्टी ने फैसला किया है कि खान साहब ने फैसला किया। सारे फैसले खान साहब ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं इस पे आई शेड सम लाइट जी। देखें, जो उसके बाद पैगाम आए थे वो यही था कि क्योंकि इमरान खान साहब को, एक हम जमहूरी जमात हैं, पाकिस्तान की बड़ी जमात हैं, यहाँ ये उनको बताया गया था कि बहुत सारे, जब भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम सियासी अमल का हिस्सा रहें। और मैं जो आपके शो पे नहीं आ सका वो यही है कि जो 9 मई के इतने सारे केसेस रात रात तक चल रहे थे पिछले चंद हफ्तों में, उसकी वजह से टीवी चैनल्स पे शो नहीं कर पाए। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इन सब ने पार्टी को और इमरान खान साहब को ये पैगाम बिल्कुल भेजा कि हमारी सोच के, और वो भी उतने ही 2 साल से 2.5 साल से जेर कैद हैं लाहौर के अंदर ये लोग, कि जी हमें सियासी अमल का हिस्सा रहना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए। तो ये इनपुट दी गई, और इस इनपुट के साथ जो कल सिर्फ हमारे एक साथी की, सईद अली बुखारी साहब की मुलाकात हुई खान साहब के साथ, तो ये बात की गई और उन्होंने जो पैगाम भेजा वो यही था। और एक बड़ी मुस्बत बात है कि उन्होंने कहा कि फिर पॉलिटिकल कमेटी जो फैसला करे उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे जरिए पॉलिटिकल कमेटी को, पार्टी की लीडरशिप को पैगाम भिजवाया कि ये एक खुशाइंद बात है और हमें बिल्कुल सियासी अमल का हिस्सा रहना चाहिए, हमें बाई इलेक्शन लड़ने चाहिए। मैं भी आपके सामने हूँ, मैंने भी एक बाई इलेक्शन लड़ा, रिजल्ट तो उनका तरीक़ेकार जो भी होता है ये मकसद नहीं है, लेकिन हमें एक अपने निज़ाम को अगर आगे लेके चलना है, पॉलिटिकल सिस्टम को आगे लेके चलना है, तो हमें यकीनन इसका हिस्सा रहना होगा।
तो ये बिल्कुल रहना चीज होगा है और एक पार्टी के पॉलिटिकल आगे। ग्रेस है। और मुझे बैरिस्टर साहब, एक पॉलिटिकल ग्रेस है माशाल्लाह, आप इतनी ग्रेसफुली बात करते हैं। आपकी पार्टी के और भी बहुत से लोग हैं जो कि सीधी बात का हिस्सा रहते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे हम डेली उनको देखते हैं, मेरे शो पे आते हैं, कि बड़े एक ग्रेस के साथ वो लेकर के चलते हैं। अब ये मैं कुछ नाम आपके सामने लूँगी, शिबली फराज हों, उमर अयूब हों, ये ज़रा बाकी ये मीर साहब एंड संदेला साहब, ये ज़रा नाम आप भी गौर से सुनिएगा, कवल शोज़ेब हों, जरताज गुल हों, शेख राशिद शफीक हों, इन समेत 14 मुल्ज़िमान हैं जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की तरफ से। सर, एक पॉलिटिकल ग्रेस पॉलिटिशियन को भी दिखानी चाहिए। जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए जेल जाने के लिए कि नहीं आए? जब सज़ा हुई आसिफ अली जरदारी साहब को, अभी रिसेंटली भी उनकी ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी कि जब वो जा रहे थे, उनकी टीम थोड़ी पैनिक कर रही थी और वो सबको कहते हैं रिलैक्स गाइस, लेट मी गो। उनका ये जुमला था कि रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी जो है वो कस्टडी खुद से दे रहा हूँ। एक ग्रेस इनको भी दिखानी चाहिए। अब कैसा लगेगा कि भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट निकले, कुछ ग्रेस आप लोग भी तो दिखाएं ना सर। देखें, इस चीज़ के ऊपर वो कानूनी मुशावरत चल रही है, और यकीनन ये जिस तरह अब कोर्ट के हॉलीडेज ख़त्म होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इन सब की अपील्स फाइल होनी है, लगनी है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल फ़ैसला वो हर कोई अपने इंडिविजुअल हालात के मुताबिक करेगा, और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपने जो बात की है उससे मुंसलिक एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। शायद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अगर वो देख रही हैं या उनके घर वालों को ये बात पसंद ना आए, पर लेकिन बतौर उनके वकील के मैं ये कहूँगा कि देखें, वो खातून जो वज़ीर सेहत के तौर पर जिन्होंने को बाहर जाने के लिए जब प्लेटलेट्स वाला इशू आया, और सारा तो एक इजाज़त देने का वो हिस्सा बनी, बल्कि देने वालों में से थी। तो अब यहाँ हालत ये है कि वो कल भी गई हॉस्पिटल में, और आज उन्होंने मुझे बताया ट्रायल के दौरान कि वो कोई 1.5 घंटे नीचे उनके टेस्ट होते रहे। 75 साल की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो देखें, बाकी अब सियासी अदावत, और 2-2.5 साल से वो ऑलरेडी जेल काट चुकी हैं। तो बात यह है कि वो कानूनी अमल का तो हिस्सा हैं, ट्रायल का हिस्सा हैं, कहीं नहीं भाग रही। लेकिन उनको आप किसी लाहौर के सरकारी अस्पताल में ही रख लें, तो लेकिन अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं रखते? खुदा ना खास्ता संदेला साहब क्यों नहीं रख रहे भाई? एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जी स्पेशल ट्रीटमेंट यास्मीन राशिद साहिबा के लिए, जरा एड्रेस करें जी इनके मसले मसाइल। ठीक है बैरिस्टर साहब, आई हैव लेस टाइम, आई हैव टू ऐड अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो। जी संदेला साहब, रिस्पॉन्ड कीजिए। जो डॉक्टर साहब हैं वो जी जो डॉक्टर साहब हैं वो 75 साल की हैं या 275 साल की हैं, उनसे हमदर्दी की जाती है, लेकिन जो उनका जुर्म है ना, वो पूरी कौम ने भी देखा हुआ है कि उन्होंने जिस तरह पे वो हमले करवाए थे ना, जिस तरह वो लोगों को वहां पर लेके आ रही थी, वो छोटा जुर्म नहीं था। अगर उनकी 70 साल उम्र है, अगर वो किसी बीमारी की सूरत में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई एक्स्ट्रा सहूलतें दी जाएं। क्योंकि देखें, रियासतें जो, यही तो मसला है इस मुल्क का। आज रियासत इतनी कमजोर इसलिए है कि ये इतनी सॉफ्ट है कि जिसने भी मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, तो उसका रिजल्ट फिर दोबारा 26 नवंबर को हमारे सामने आ गया। ये रियासत की कमजोरी है, रियासत को सच में हार्ड होना पड़ेगा, वरना उसके अलावा चारा कोई नहीं। एक बात इसमें मैं ऐड करूंगा, आपने भी जिक्र किया ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, खुदा की कसम मैंने उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में एम्स्टर्डम से जाके सुनी थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब बता रहे थे कि उनकी बेगम की हालत क्या है, वो दोबारा अपनी बेगम को कभी जिंदा नहीं देख सकेंगे, और मरियम भी कह रही थी कि मैं अपनी मां को दोबारा नहीं देख सकूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे सजा हुई है और कानून का यही कहता है कि मुझे वापस जाना है, तो उन्होंने 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं टाले, बल्कि जैसे ही सजा सुनी तो वो वापस आए और जेलों में चले गए। अब देखें ज़रफ कहां नवाज शरीफ, कहां मरियम नवाज, और उनके साथ आपने 13-14 नाम जो मैं उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बैरिस्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन होना ये चाहिए। जिस वक्त ये हुआ था ना, लड़ाई का कोटा पूरा हो गया जे, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਜੇ ਪੀਟੀ पीपल्स पार्टी ਦੇ ਨਾਲ, तो आज आप बैरिस्टर साहब पे हौला ही हाथ रखे। कि मैं मादरत के साथ बुरा ना बनाइएगा, मैंने उनको पहले भी कहा था लड़ाई आपने करवाई है मीर साहब के साथ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे सीखता हूं। और पाकिस्तान अल्लाह तौबा 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 तौबा, ये मीर साहब ये देख ले, एक तो ये जो मेरे पे इल्जाम लगा है इसकी मैं कड़े अल्फाज के अंदर कंडेमिनेशन करती हूँ। ये बिल्कुल मैंने लड़ाई नहीं कराई है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ये मैं आपको कल से कह रही हूँ कि जो बिलावल साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब ज्यादा पानी आ गया, इनकी प्रेपरेशन नहीं थी। ठीक है, अच्छा मीर साहब, जिमनी इलेक्शन, मुझे ये बताइए कि इफादियत क्या है भाई? अब तो पीटीआई भी आ गई मैदान में, वैसे तो पहले भी आना था, लेकिन अब अनाउंस करके पीटीआई आई है, तो इफादियत जरा बताइएगा नून लीग को कि आप भी इस गेम में। जिस तरह जी तैमूर मलिक साहब जैसे कह रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
उनके सपोर्टर्स को गायब तो नहीं करवा सकते। अब ये उनकी लीडरशिप की जो गलतियां हैं वो पीटीआई का सपोर्टर भुगत रहा है कि आज वो ऐसी जगह पे खड़े हैं कि वो एक लीडरलेस क्राउड बन चुका है, जो कि डायरेक्शनलेस हो चुका है। लीडर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकलना चाहते, क्राउड जो आम आदमी है वो बाहर निकलना चाहता है या नहीं निकलना चाहता। तो अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ऑब्वियसली पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही मैच पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक फार्मूला मेरे ख्याल से है कि जो नंबर 2 आया है वो इलेक्शन लड़ेगा और पीटीआई के कैंडिडेट के मुकाबले में। तो जहाँ पे पीपल्स पार्टी नंबर 2 है साउथ पंजाब में 2-3 जगहों पे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी लड़ेगी। जहाँ पे नून लीग है बाकी सारी जगहों पे। तो पंजाब में तो बेसिकली जो ज़िमनी इलेक्शन है वो नून लीग का और पीटीआई का हो रहा होगा। और पीटीआई का जो के साथ बहुत सारे इस वक्त ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इस वक्त वो इंटरनल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि जौन सा भी कैंडिडेट ये देंगे, हर सीट के ऊपर इनके पास भी 4-4 5-5 कैंडिडेट हैं जिस तरह नून लीग के पास हैं। तो पीटीआई इस वक्त डिसिप्लिन में नहीं है, और जौन सा कैंडिडेट भी ये देंगे उसके मुकाबले में पीटीआई के जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसकी वजह से जो मुखालफतें होंगी उसको नुकसान होगा। अगर इमरान खान बाहर होते तो चलिए, उस वक्त सूरत पॉइंट आ हाल गया और सर। होनी थी। हाँ सर पॉइंट आ गया, शो का वक्त ख़त्म हो गया, अभी ज़िमनी इंतखाब में थोड़ा टाइम है, लेकिन डेफिनेटली हम इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे किसी और शोज़ में, आने वाले शोज़ में। आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।